नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने आज तक पढ़ लिया था, बोडो मास अपनों ने पढ़ लिया था। नंबर सीरीज में आपको करवा चुका हूं। नंबर सीरीज के 5 पार्ट में आपको यूट्यूब पर बता चुका हूं, जिसमें क्वेश्चन मार्क वाली सीरीज और रोंग वाली सीरीज में आपको करवा चुका हूं। आगे की सीरीज है जो आपका मेंस का जो और पैटर्न बचा है, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं आपके लिए। आप टेंशन मत लीजिएगा, सारी की सारी चीज मैं करवाऊंगा, लेकिन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं आगे का टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि एग्जाम का आपके पास में टाइम बहुत कम बचा है। 29 दिन का खेल आपके पास में बाकी रह चुका है। तो आज अपने एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और उस टॉपिक का नाम रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, द्विघात समीकरण की अपने बात करेंगे जी। मैं उसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोलता हूं। ये पेपर के अंदर अगर आप पीओ की बात करें चाहे आप क्लरिकल की बात करें, ये 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पीओ के अंदर भी 5 क्वेश्चन आएंगे और क्लरिकल में भी आजकल 5 क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं प्री के अंदर। तो ये एकदम ये सिंपल सा टॉपिक है, फ्री के नंबर है ये। अगर 2 मिनट में इन आप 5 नंबरों को ले सकते हैं। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस का खेल है। सबसे मैथ की अगर मैं बात करूं तो सबसे इजी टॉपिक है ये, बिल्कुल इजी टॉपिक है। कुछ नहीं करना, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो बात बन जाएगी। आपको आता है ये टॉपिक, क्योंकि बचपन में मैडम ने सिखाया था आपको ये पढ़ना, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो मैथ से अनटच है तो वो भूल चुके हैं। थोड़े से आज अपने इसको रिपीट करेंगे, रिवाइज करवाऊंगा। जो आप बचपन की बातें भूल गए उसी चीज को अपने आज पढ़ने वाले हैं। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आप बस रेगुलर पढ़ाई करते रहिएगा। ये 5 नंबर का खेल आने वाला है। 5 आपको मैं पीओ की अगर बात करूं तो 5 नंबर का मैं आपको बोर्ड मास करवा चुका हूं। क्लरिकल में 10 नंबर का बोर्ड मास सीरीज आपको मैं 5 नंबर की करवा चुका हूं। 15 नंबर और 5 नंबर के ये आगे तो कहने का मतलब 20 नंबर का खेल आपने खेल चुके हैं साहब। 5 नंबर की अपने और बात कर लेंगे तो 20 नंबर आपके पक्के हो रहे हैं अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। अब देखिएगा 5 क्वेश्चन आएंगे इसके। इन 5 क्वेश्चनों को करने के लिए थोड़ी सी चीज अपने को सीखनी पड़ेगी। हाँ, पहाड़े जिन कैंडिडेट्स को आते हैं उनके लिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि वो पहाड़े आज काम आने वाले हैं। तो इस टॉपिक की शुरुआत करें तो सबसे पहले थोड़ा सा कॉपी पेन निकाल लें आप लोग और ये सोच के बैठें कि आज हम क्लास के अंदर बैठे हैं और एक नए टॉपिक की शुरुआत होने जा रही है। जैसे अपने क्लास में पढ़ते हैं उसी प्रकार से मैं आज बात करना जा रहा हूं इस टॉपिक के ऊपर। तो आप जरा लिखना स्टार्ट कीजिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा कि सबसे पहले जोड़े बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। सबसे पहले जोड़े बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। सबसे पहले जोड़े बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। दूसरा पॉइंट लिखिएगा आप लोग, साइन को चेंज करेंगे, निशान चेंज करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, निशान को बदल देंगे, चेंज करेंगे। तीसरा पॉइंट लिखिएगा आप लोग, यदि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ में कोई संख्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ वाली संख्या बट्टा में लिख देंगे। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ वाली संख्या बट्टा में लिख देंगे। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ वाली संख्या अपने बट्टा में लिख देंगे। थोड़ी सी चीज और देखते हैं अपने, थोड़ी सी इसके ऊपर बात और करते हैं। बिल्कुल मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस चैनल को वो बच्चे भी देख रहे हैं जो बैंकिंग की लाइन से पहली बार जुड़ रहे हैं। इसके लिए मैं बिल्कुल जीरो से करवाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको पता है मैं क्लास में भी जीरो लेवल से पढ़ाता हूं साहब। तो आप यही मैं सभी बच्चों को एक साथ लेके चल रहा हूं। दूसरा देखिएगा, अगर किसी प्लस की संख्या का प्लस की संख्या के साथ गुणा किया जाता है तो क्या आता है? प्लस। जैसे एग्जांपल और बता रहा हूं, मान लीजिएगा 5 का गुणा 3 से करना है। अब जब कोई निशान नहीं है इसका मतलब ये दोनों क्या है? प्लस के। 5 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 15 आ जाएगा क्या? इसी प्रकार जब माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो भी क्या आता है? प्लस आता है। जैसे माइनस के 5 का गुणा जब माइनस के 3 से करेंगे तो प्लस का क्या आएगा? 15 आएगा। तीसरी चीज, जब प्लस का गुणा अगर माइनस से करते हैं तो क्या आता है? माइनस आता है क्या? जैसे
प्लस के 5 का गुणा -3 से कर दिया तो माइनस का क्या आया, 15 आया है क्या। इसी प्रकार जब माइनस का गुणा जब प्लस से करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। जैसे माइनस के 5 का गुणा प्लस के 3 से करेंगे तो माइनस का क्या आएगा, 15 आएगा। ये बात समझ में आई है क्या आप लोगों को। एक बार फिर देखिएगा, जब 5 और 3 का गुणा किया तो कितना आया, 15। अब देखो 5 और 3 का अगर जोड़ करना है, दोनों प्लस के हैं तो जोड़ करने पे कितना आएगा, 8 आ जाएगा क्या। जोड़ की बात कर रहा हूं मैं, एडिशन करना है, ये आपका मल्टीप्लाई था। अब -5 और -3 का अगर जोड़ करेंगे तो माइनस का कितना आएगा, 8 आ जाएगा क्या। इसी प्रकार मैं कह रहा हूं जी, प्लस का तो 5 है और माइनस का 3 है, 5 में से 3 घटाना है। अब आप सब जानते हैं कि कितना आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा क्या। इसी प्रकार मैं कह रहा हूं माइनस का आपके पास में 5 है और प्लस का 3 है तो कितना आएगा, 2 आएगा क्या। 2 कैसे आ जाएगा, अब की बार माइनस की संख्या बड़ी है। अगर माइनस की संख्या बड़ी है और प्लस की छोटी है तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। -5 में से अगर प्लस का 3 घटाऊंगा तो माइनस का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये बात समझ में आई है क्या आप लोगों को। अगर ये बात समझ में आई है तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, क्योंकि अपने प्रैक्टिस करेंगे तो इस चीज़ के ऊपर ये 5 नंबर 2 मिनट में आप लेके आ सकते हैं। बहुत सारे टाइप बनते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मैं आपको सारे के सारे प्री प्लस मेंस दोनों के टाइप करवाने वाला हूं, लेकिन पहले प्री की बात करेंगे। देखिएगा, आपके पास में क्या होता है, 2 समीकरण होती है, एक समीकरण x की मिलती है, एक समीकरण आपके पास में y की मिलती है। तो आपको x और y के मान बताने होते हैं और उनमें क्या करना पड़ता है, कंपैरिजन करना पड़ता है, साथ तुलना करनी पड़ती है। जब कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, मान लीजिएगा यहाँ पर x का 1 मान है और यहाँ पर y का 2 मान है, कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है। अब बहुत सारे बच्चे इस कंपैरिजन के अंदर लास्ट फाइनल आंसर के अंदर गलती करते हैं, तो आप लिख लीजिएगा कि कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है। कंपैरिजन कैसे करते हैं, हर x की वैल्यू का हर y की वैल्यू के साथ में कंपैरिजन किया जाता है। देखिएगा कैसे, इसका मतलब ये हो गया साहब, इस x का तुलना इस y से करेंगे, इस x के मान की तुलना इससे करेंगे, इसकी तुलना इससे होगी और इसकी तुलना क्या होगी, इससे हो जाएगी साहब। बात समझ में आई है क्या। कहने का मतलब क्या हो गया, आपको डमरू बनाना है भोले शंकर वाला, और कई बार क्या होता है, डमरू आपका ऐसे भी बन जाता है। जब ये आपका डमरू बन जाता है कई बार, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने x का कंपैरिजन x से ही कर दिया, तो ये डमरू आपका गलत हो चुका है साहब। ये बजने वाला डमरू नहीं है, बजने वाला ये नंबर आपको ये दिलाएगा। तो ये गलती आप मत कर जाना कि x के मान की तुलना x से ही कर दें। तो आप लिख लेना कंपैरिजन करना, ये आप डमरू कॉपी में बना लीजिएगा साहब। अब देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा पेपर में, बेसिक चीजें थोड़ी सी बात हो गई। मान लीजिएगा आप लोगों को दिया गया है x² प्लस का 10x प्लस का 24 बराबर में 0 दे रखा है, और एक समीकरण आपको y की भी मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा एक बार सीख लेते हैं, सीखना जरूरी है, लास्ट में कंपैरिजन करना भी सिखाने वाला हूं मैं आपको। देखो, बाहर वाली संख्या का बाहर वाली से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करेंगे तो कितना आ जाए, 24x² आ जाए, जोड़ करेंगे तो कितना आ जाए, 10x आ जाए। तो देखिएगा, गुणा करना है तो 24x² आ जाए, जोड़ करना है तो कितना आ जाए, 10x आ जाए। अब इस x² को नहीं बोलना अपने को, मैडम वाला तरीका भूल जाओ, एक बार बचपन में जो पढ़ाया था। अब थोड़ा सा सीख लेते हैं। अपने को सिर्फ क्या चाहिए, गुणा करने पे 24 चाहिए और जोड़ करने पे कितना चाहिए, 10 चाहिए। सिर्फ अपने को इतनी सी बात चाहिए। अब देखो,
गुणा करने पे जब अपने को 24 चाहिए, जोड़ करने पे 10 चाहिए, तो मैं लिख सकता हूं क्या, प्लस का 6 और प्लस का कितना 4, क्योंकि इस पूरी समीकरण के अंदर सारी संख्या प्लस की है तो दोनों मान किसके आएंगे, प्लस के आएंगे। बात समझ में आई है क्या? तो प्लस का तो 6 और प्लस का कितना आया 4। तो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा था कि सबसे पहले जोड़े बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो जोड़े तो हमारे बन चुके हैं, प्लस का 6 और प्लस का 4। जब 6 और 4 का अगर गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा क्या, और जब 6 और 4 का अगर मैं जोड़ करूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका मतलब बात हमारी क्या हो रही है, सही हो रही है। दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा था, दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि साइन को चेंज करना है। अगर ये प्लस है तो क्या करना है, माइनस, और ये प्लस है तो क्या करना है, माइनस। तो आपका माइनस का 6 और माइनस का क्या आ गया, 4 आ चुका है। 3 नंबर पॉइंट मैंने क्या बताया था आपको, 3 नंबर बताया था यदि एक्स स्क्वायर के साथ में कोई संख्या है तो वो क्या आएगी, बटा में। इस एक्स स्क्वायर के साथ में आपको कोई संख्या दिखाई दे रही है क्या? मेरे को तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो अब इसके बटा में क्या आएगा, कुछ ही नहीं आएगा। इसका मतलब एक्स का मान कितना आ गया, एक तो माइनस का 6 और एक कितना आया, माइनस का कितना आ गया, 4 आ चुका है। अगर मान लो यहां पर कोई संख्या होती, 2 होता, 2x स्क्वायर होता, तो बट्टा में कितना लगाते, 2 और बट्टा में 2, तो ये माइनस का 3 और ये माइनस का कितना आ जाता, 2 आ जाता। अब यहां पर कुछ नहीं है, इसका मतलब आपका आंसर कितना है, x का मान कितना है, माइनस का 6 और माइनस का कितना है, 4 दिया गया। बात समझ में आई है क्या? समझ में आई तो और देखिएगा। मान लीजिए आप लोगों को दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 12 बराबर में 0 दे रखा है। एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 12 बराबर में 0 दे रखा है। ये क्या मांग रहा है, देखो बाहर वाली संख्या का बाहर वाली से गुणा करेंगे, यहां पर कुछ नहीं है। इसका मतलब एक गुणा करने पे तो कितना आ जाए, 12 आ जाए। गुणा करने पे कितना आएगा, 12। जोड़ करने पे क्या चाहिए, जोड़ घटाव करने पे क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो यहां पर साइन भी चेक करना पड़ेगा, यहां पर साइन किसका है, प्लस का, तो क्या चाहिए, प्लस का 8। अब इस पूरी समीकरण के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, सारे साइन प्लस के हैं, तो दोनों जो आपके पेयर बनेंगे वो किस चीज के बनेंगे, प्लस के ही बनेंगे साहब। अब देखो एक बार, अब आपको गुणा करने पे 12 चाहिए, तो मैं लिख सकता हूं क्या, प्लस का तो 6 और प्लस का कितना, 2। प्लस का 6 और प्लस का अगर 2 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा क्या, और जब प्लस के 6 और प्लस के 2 का जोड़ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो पेयर तो आपके बन चुके हैं। दूसरी कंडीशन क्या लिखवाई थी, साइन को चेंज करना है, निशान को बदलना है। अब ये प्लस का है तो माइनस का 6 और माइनस का कितना हो गया, 2 हो चुका है साहब। अब देखना है तीसरा पॉइंट क्या था, एक्स स्क्वायर के साथ वाली संख्या बट्टा में लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ में कोई संख्या दिख रही है क्या, मेरे को तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब बट्टा में क्या है, कुछ भी नहीं आएगा। तो एक्स का मान कितना आएगा, माइनस का तो 6 और माइनस का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब अपने कैलकुलेशन की बात कर रहे थे, कुछ बच्चों को ये लग रहा था यार ये दिमाग से पागल लगता है, पहाड़े थोड़ी आते हैं पेपर के अंदर, पहाड़े लगते हैं साहब। मैंने आपसे बहुत बार पूछा था 24 किस किस पहाड़े में आता है भाई साहब, 54 किस पहाड़े में आता है, 72 किस पहाड़े में आता है, 144 किस पहाड़े में आता है, 216 किस पहाड़े में आता है, 168 किस पहाड़े में आता है। ये चीज जब मैं पूछ रहा था तो बहुत सारे बच्चों को दिमाग के अंदर यही बात चल रही थी, यार शायद इसका दिमाग खराब है, ये दिमाग से पागल है। ऐसे थोड़ी होता है। देखिएगा साहब, गुणा करने पे जब 24 चाहिएगा, तो जब अगर मेरे को वो चीजें याद है तो जोड़े बनाने में दिक्कत नहीं आने वाली। 6 इंटू 4 करेंगे तो 24 होगा क्या, जब 12 इंटू अगर 2 करेंगे तो 24 आएगा क्या, 8 इंटू अगर 3 करूंगा तो 24 आएगा क्या, और 24 इंटू 1 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 24। जब गुणा करने पे 24 पूछेगा तो आपके सिर्फ इतने ही पेयर बन सकते हैं, बाकी पेयर नहीं बन सकते। अब अपने को जोड़ करने पे क्या चाहिए था, 10 चाहिए था, तो 6 प्लस का 4 तो कितना हो गया, 10।
अगर वो कहता गुणा करने पे 24 आए और जोड़ करने पे 25 आए तो जोड़ा क्या बनता, 24 प्लस का 1 बन जाता, 24 इंटू 1 बन जाता, 24 और 1 का जोड़ करते तो कितना हो जाता, 25 हो जाता। अगर वो कहता गुणा करने के ऊपर 24 आ जाए और जोड़ करने के ऊपर 11 आ जाए तो 8 प्लस का 3 कर देता तो मैं तो 11 हो जाता। अगर जोड़ 14 मांगता तो 12 और 2 कर देता तो कितना हो जाता, 14 हो जाता। तो ये चीजें भाई साहब काम आती है। स्टार्टिंग में जो मैंने चीज पढ़ाई थी वो सारी की सारी काम आने वाली है। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। देखिएगा, मान लीजिएगा आपको दे रखा है 2x² प्लस का 11x प्लस का 15 बराबर में कितना है, 0 दिया गया है। एक बार सिंपल सी भाषा में मैं बात कर रहा हूं आपसे। देखो 2x² दिया गया है साहब, ये बाहर वाली संख्या का बाहर वाली से गुणा करते हैं। बाहर क्या दिखाई दे रहा है, 15 इंटू 2 का गुणा करेंगे और पूरे के अंदर निशान किसके हैं, प्लस के। इसका मतलब गुणा करने पे कितना आ जाए, प्लस का 30। जोड़ करने पर कितना आएगा, प्लस का कितना आ जाए, 11 आ जाए। जोड़ करने पे कितना आए, 11 आ जाए साहब। देखो जरा एक बार, गुणा करने पे ये 30 मांग रहा है, जोड़ करने पे कितना मांग रहा है, 11 मांग रहा है। तो मैं लिख सकता हूं क्या, प्लस का 6 प्लस का कितना, 5। बात समझ में आई है क्या। 6 और 5 का अगर जोड़ करूंगा तो 11 आ जाएगा और 6 और 5 का अगर गुणा करूंगा तो 30 आ जाएगा। 6 और 5 का जोड़ कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। पहला मैंने बताया था सबसे पहले पेयर बनाएंगे, सबसे पहले जोड़े बनाएंगे, तो पेयर बन चुका है प्लस का 6 और प्लस का 5। अब दोनों संख्याएं प्लस की क्यों आई, तो उस क्यों का जवाब है कि पूरी समीकरण के अंदर प्लस दिखाई दे रहा है तो दोनों संख्या किस चीज की आएगी, प्लस की आएगी। बात समझ में आई है क्या। दूसरी चीज, दूसरा बताया था साइन को चेंज करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस का कर दिया, ये भी प्लस है तो क्या हो गया, माइनस का। आंसर हो गया क्या, माइनस का 6 और माइनस का 5। एक्स का मान आ चुका है क्या, नहीं साहब, मान नहीं आया एक्स का अभी तक। हमने क्या लिखा था, तीसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या लिखा था कि x² के साथ वाली संख्या बटा में आएगी। तो अब जरा नजर डालो, x² के साथ में क्या है, 2 दिया गया है तो 2 बटा में लिख देंगे, तो बटा में 2 और बटा में 2, तो x का मान आ चुका है। x का मान एक माइनस का 3 आया और एक x का मान कितना आ गया, माइनस का 2 पॉइंट कितना आ गया, 5 आ चुका है। बात समझ में आई है क्या आप लोगों को। अब देखो, गुणा करने पे ये 30 मांग रहा था, जोड़ करने पे 11 मांग रहा था। पढ़े आते तो बात बहुत आपको जल्दी से ये क्लिक हो पाती कि अगर 6 इंटू अगर 5 करता हूं तो 30 आता है, अगर 10 इंटू अगर 3 करता हूं तो भी मेरा 30, 15 इंटू अगर 2 करूंगा तो भी मेरा 30 आएगा, अगर मैं 30 इंटू अगर 1 करूंगा तो भी कितना आएगा, 30 आएगा। अब इसमें से इतने ही 30 के जोड़े बनेंगे, इतने ही बना सकते हैं आप। जब गुणा करने पे 30 पूछेगा तो सिर्फ इतने ही आपके जोड़े बन सकते हैं। सब बात समझ में आ रही है क्या। तो पहाड़े अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। हाँ, आप इनको टुकड़े करेंगे, जो आपका मेथड है वो एक अलग चीज है। मेथड लगा के आप निकालेंगे टुकड़े तो उसमें तो टाइम बहुत लग जाना है, इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि आपको 45 मिनट का आरआरबी प्री के अंदर टाइम मिलने वाला है और 80 क्वेश्चन करने हैं। तो आपने जो पुराने तरीके सीख रखे हैं वो काम नहीं आने वाले साहब, क्योंकि 45 मिनट मैथ को अगर आप 22.5 मिनट देंगे तो पलक झपकते ही आपका टाइम हो जाना है। क्योंकि भाई साहब 40 क्वेश्चन आएंगे और हर पैटर्न के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये तो है नहीं कि सारे के सारे x² y² आएंगे, हर प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो वहां पर आपको हर चीज आना जरूरी है। वहां पर जितना दिमाग तेज चलेगा उतनी आपकी स्पीड होने वाली है। थोड़ी सी बात और कर लेता हूं मैं, थोड़ी सी चीज और समझा देता हूं। देखिएगा, हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आई है। देखिएगा, मैं बता रहा हूं आपको। मान लीजिएगा आपको दिया गया है 6x² प्लस का 7x प्लस का 17x प्लस का 12 बराबर में कितना है, 0। 6x² प्लस का 17x प्लस का 12 बराबर में कितना है, 0 दिया गया है। अब हमने पहला क्या पढ़ा था कि सबसे पहले जोड़े बनाएंगे। तो जोड़े बनाने के लिए मैंने कहा था बाहर वाली संख्या का बाहर वाली से क्या होगा, गुणा होगा। तो 12 का गुणा 6 से करूंगा तो 12 6 का कितना आएगा, 72।
और जोड़ करने पे कितना आ जाए, मेरे पास 17 आ जाए। तो मैंने कह दिया साहब कि अगर गुणा करने पे 72 चाहिए और जोड़ करने पे कितना चाहिए, मेरे को 17 चाहिए, तो मैं लिख सकता हूं क्या इसको, देखिएगा, जोड़ करने पे तो आपको 72 चाहिए और गुणा करने पे कितना चाहिए, 72, और जोड़ करने पे 17 चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं क्या, प्लस का तो 9 और प्लस का कितना 8। देखो जरा, 9 और 8 का गुणा 72 होता है क्या, 9 8 72, 9 प्लस का 8 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 17 हो जाता है। ये हमारे क्या बन चुके हैं, पेयर बन चुके हैं, जोड़े बन चुके हैं साहब। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था कि x निशान को चेंज करेंगे, निशान को चेंज करेंगे तो ये माइनस का 9 हो जाएगा क्या, और ये माइनस का कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर के साथ वाली संख्या बट्टा में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, 6, तो बट्टा में कितना आएगा, 6, तो इसको 4/3 लिख सकता हूं क्या, 4/3 का मतलब मैं आपको बता चुका हूं 133%। याद आ रहा है क्या आपको, जब मैं परसेंटेज करवा रहा था उस टाइम मैंने बताया था 4/3 का मतलब क्या होगा, 133%। क्या बताया था, 133% बताया था मैंने। तो अब ये कितना आ गया, 1.33 लिख सकते हैं इसको। इसी प्रकार इसको काट दें, 3 के पाड़े से ये 3 ये 2, तो इसको क्या लिख सकता हूं, 1.5। तो x के 2 मान आ चुके हैं, एक तो माइनस का 1.5 आया और एक माइनस का कितना आ चुका है, 1 पॉइंट कितना आया, 33 आ चुका है साहब। बात समझ में आई है क्या? अगर बात समझ में आ गई तो अब थोड़ी सी पूरी बात कर लें, अपने पूरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साहब। देखिएगा मैं लिख रहा हूं, आप एक बार कोशिश करना, आंसर देने की कोशिश करना साहब। देखिएगा, लिखिएगा जरा, 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 6 बराबर 0। ये आपके पास में पहली समीकरण है। और दूसरी समीकरण आपको दे रखी है कि 2y स्क्वायर प्लस का 17y प्लस का 30 बराबर में कितना आ गया, 0 आ चुका है। अब आपको आंसर देना है, फाइनल आंसर बताना है कि पहला दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 1 है, x बड़ा है क्या y से। दूसरा ऑप्शन है कि y बड़ा है क्या x से। 3 नंबर आपके पास में दिया गया है, x बड़ा और बराबर है किसके, y के। 4 नंबर दिया गया y बड़ा बराबर है x के। और 5 नंबर ऑप्शन कह रहा है x बराबर y या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या आपको दिया गया संबंध स्थापित नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आपके पास में ये ऑप्शन दिए गए हैं। पांच ऑप्शन है आपके पास में, इस पांचों में से आपको आंसर देना है और बताना है कि आंसर क्या आएगा। तो देखो जरा, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं, तो बाहर वाली संख्या का बाहर वाली से गुणा कर दूं तो गुणा करने पे तो कितना आ जाए, 12 आ जाए क्या, और जोड़ करने पे कितना आ जाए, प्लस का कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो आपने कहा था कि प्लस का 4 और प्लस का कितना 3, जब 4 और 3 का अगर गुणा करूंगा तो 12 होगा क्या, जब 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा क्या, और जब 4 और 3 का अगर जोड़ करेंगे तो 7 आ जाएगा क्या। दूसरा पॉइंट हमने लिखा था कि साइन को चेंज करेंगे, निशान को बदलेंगे। तो आपने कह दिया ये प्लस का है तो माइनस का 4, और ये प्लस का है तो माइनस का कितना आया, 3 आ चुका है। बात समझ में आ रही है क्या आपको? अब तीसरा पॉइंट क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर के साथ वाली संख्या बट्टा में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, 2, तो बट्टा में 2 और बट्टा में कितना आ गया, 2 आ चुका है। इसको काटा तो ये तो माइनस का 2 और ये कितना हो गया, 1 पॉइंट कितना हो गया, 5। तो एक्स के 2 मान आ चुके हैं, एक तो माइनस का 2 आया और एक माइनस का कितना आ गया, 1 पॉइंट कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। बात समझ में आई है क्या? अब इसी प्रकार से अपने को दूसरी समीकरण को चेक करना है, y वाली को भी चेक करना है। गुणा करने पे 30 × 2 करूंगा तो गुणा करने पे कितना आए, 60 आ जाए। अगर जोड़ करूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाए,
जोड़ करूंगा तो कितना आ जाए मेरे पास में 17 आ जाए। अगर मैं जोड़ करूं तो कितना आ जाए 17 आ जाए। तो देखिएगा जरा, गुणा करने पे तो आपको 60 चाहिए और जोड़ करने पे 17 चाहिए। तो देखिएगा 60 किस किस पहाड़े में आता है, देखो जरा, 10 इंटू अगर 6 करते हैं तो 60 बनता है क्या आपका। अगर मैं कह दूं 15 इंटू अगर 4 करेंगे तो 15 चौका भी कितना होगा 60। 20 इंटू अगर 3 करेंगे तो भी कितना होगा 60 होगा क्या। इसी प्रकार 30 इंटू अगर 2 करेंगे तो भी कितना होगा 60 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 60 इंटू अगर 1 कर देंगे तो भी कितना आएगा 60 आ जाएगा साहब। यहाँ पर आप 19 लिख लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये आपका टुकड़ा नहीं बन पाएगा, तो एक बार 19 कर लीजिएगा। यहाँ पर गुणा करेंगे तो या साइन चेंज करना पड़ेगा, एक प्लस एक माइनस करना पड़ेगा तो 17 आ जाएगा, लेकिन मैंने प्लस लिख दिया है तो अपने जोड़े में क्या लिख देते हैं 19 लिख देते हैं। एक बार समझा रहे हैं साहब, क्योंकि कई बार छोटी मोटी गलतियां हो जाती है यार, क्लास में नहीं हो पाती लेकिन यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि इस रूम के अंदर कोई नहीं बैठा होता, मैं अकेला ही होता हूँ, तो पता नहीं चलता कि गलती क्या हुई है। देखिएगा 2y² प्लस का 19y प्लस का 30 बराबर में कितना है 0। जोड़ करने पे कितना आ जाए आपके पास में 19 आ जाए। तो मैं लिख सकता हूं क्या 15 प्लस का 15 और प्लस का कितना 4। 15 और 4 का अगर गुणा करूंगा तो 60 आएगा, 15 और 4 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब साइन चेंज करना है क्या, माइनस का 15 और माइनस का कितना हो गया 4। तीसरा पॉइंट क्या था, y² के साथ में जो भी संख्या है वो क्या आएगी बट्टा में, तो बट्टा में कितना आएगा 2 और बट्टा में कितना आएगा 2, तो 2 का भाग देंगे तो y का मान एक तो आपके पास 7.5 आ जाएगा माइनस का, और एक माइनस का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा साहब। तो मैंने लिख दिया जी y का मान मेरे पास में माइनस का 7.5 है और माइनस का कितना है 2 दिया गया है। बात समझ में आई है क्या। अगर बात समझ में आई तो अब थोड़ी सी चीज आप और देखना, और मेरे को जो नए बच्चे हैं वो बताना। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं 9 और 7 में से बड़ा कौन है, तो आप क्या कहेंगे 9 बड़ा है। बात सही है क्या ये। दूसरी चीज, अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि ये 9 तो आपके पास में प्लस का है और ये 7 माइनस का है, तो बड़ा हमेशा क्या होता है प्लस वाला ही होता है क्या, तो बड़ा कौन हो गया 9 हो चुका है। इसी प्रकार मैं कह दूं कि माइनस का तो 9 और प्लस का 7, तो बड़ा क्या होता है हमेशा प्लस वाला होता है। इसी प्रकार मैं आपसे कह दूं कि माइनस का तो 3 और माइनस के 1 में बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे जी माइनस का 1 बड़ा है। कहने का मतलब जो माइनस की संख्या छोटी होती है वो क्या होती है बड़ी होती है। -3 और -1 में से बड़ा कौन है, ग्रेटर देन कौन है आपका माइनस का 1 बड़ा है। इसी प्रकार मैं थोड़ी सी बात और समझा देता हूं आपको। मैंने लिख दिया जी माइनस का तो आपका 66 है और माइनस का आपके पास में 2 रुपए है, तो इन दोनों में से ग्रेटर देन कौन सा है, बड़ा कौन सा है, माइनस का 66 पैसा बड़ा है, 0.66 बड़ा है। इसी प्रकार मैं लिख दूं जी माइनस का 0.50 है आपके पास में, माइनस का 0.50 और माइनस का 4 रुपए, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, माइनस का 0.50 बड़ा है किससे, -4 से। बात समझ में आई है क्या। ये चीजें समझनी पड़ेगी साहब। जो नए बच्चे हैं जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती, उनको कंफ्यूजन होता है, तो ये भाई साहब कॉपी में नोट कर लेना। अब हमने पढ़ा था कि कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है एक दूसरे की, तो मैंने कहा था डमरू बना देना है साहब। तो देखो जरा इसका कंपैरिजन करेंगे तो माइनस का 2 बड़ा या माइनस का 7.5 बड़ा, माइनस का 2 बड़ा, इसका मतलब बड़ा कौन हो गया x बड़ा हो चुका है। बात समझ में आई है क्या। इसी प्रकार -2 और -2 का कंपैरिजन करेंगे तो जरा बताओ बड़ा होगा या बराबर होगा। ये भी -2 और ये भी -2, तो x बराबर हो गया किसके, y के। इसी प्रकार इनका कंपैरिजन करेंगे, माइनस का 7.5 बड़ा या माइनस का 1 रुपये 50 पैसे बड़ा, तो माइनस का 1 रुपये 50 पैसे बड़ा है, क्योंकि जो माइनस की संख्या छोटी होगी वो क्या होगी बड़ी होगी, तो बड़ा कौन हो जाएगा आपका 1.5 रुपये बड़ा हो जाएगा। तो
आपका क्या होगा, x बड़ा हो जाएगा जी y से। इसी प्रकार इनका कंपैरिजन करेंगे तो माइनस का 1.5 और माइनस का 2, तो बड़ा कौन होगा, माइनस का 1.5 रुपये बड़ा होगा, 1 रुपये 50 पैसे बड़ा होगा। तो सभी के अंदर क्या आ रहा है, x बड़ा है, x बड़ा है, x बड़ा है और क्या है, बराबर है। तो आंसर क्या आएगा, x बड़ा बराबर हो गया किससे, y से। तो आंसर क्या आया, x बड़ा बराबर है y से। तो इन 5 ऑप्शन में से आप जरा देख के बताओ कि कहां पर लिखा हुआ है, 3 नंबर ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाता आपका, 3 नंबर आ जाता। बात समझ में आई है क्या, जो नए बच्चे हैं उनको समझ में आ रही है क्या। एक बार फिर देखते हैं, थोड़े से क्वेश्चनों की बात और करेंगे अपने। ये ऑप्शन लिखे हुए हैं, सभी में अपने इन्हीं ऑप्शनों का यूज करना है साहब। आपको बताना है कि इनमें से 1 नंबर ऑप्शन आएगा, 2 नंबर आएगा, 5 नंबर आएगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप आंसर देना जी। आपको दिया गया है 15x² प्लस का 8x प्लस का 1 बराबर 0। ये आपकी पहली समीकरण दे रखी है। दूसरी समीकरण आपके पास में दे रखी है, दूसरी समीकरण है आपके पास में 3y² प्लस का 14y प्लस का 8 बराबर में 0 दिया गया है। अब आपको बताना है कि आंसर इन 5 ऑप्शनों में से क्या आएगा। जरा एक बार ट्राई कर सकते हैं आप। देखो मैं समझा रहा हूं, जो नए बच्चे हैं वो ध्यान देना साहब, वो बोर्ड पे ध्यान देना, सीखने की कोशिश करना, क्योंकि ये 5 नंबर का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर फ्री के मिलने वाले हैं। सिर्फ आज आप देख लीजिएगा, ट्राई मत कीजिए, एक बार बोर्ड पे नजर डाल लीजिएगा। हो सकता है वो 5 नंबर आपको 12 तारीख को देखने को मिले। 12 सितंबर को जब RRB का आप पेपर देने जाएं तो हो सकता है ये 5 क्वेश्चन पेपर के अंदर मिले। 100% ये 5 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे जी। 5 का गुणा 15 का गुणा पहले 1 से करेंगे तो गुणा करने पे कितना आ जाए, 15। जोड़ करने पे कितना आ जाए, 8 आ जाए। गुणा करेंगे तो 15, जोड़ करने पे कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, प्लस का तो 5 और प्लस का कितना आया, 3 आ चुका है। अब देखो 5 और 3 का अगर मैं गुणा करता हूं तो 15 आता है, और पूरी समीकरण में प्लस के निशान है, तो दोनों आपके पास में जो संख्याएं आएगी वो किस चीज की आएगी, प्लस की आएगी। प्लस का 5 और प्लस के 3 का जोड़ करेंगे तो प्लस का क्या बन जाता है, 8 बन जाता है साहब। दूसरा पॉइंट मेरा क्या था कि साइन को चेंज करना है, निशान को बदलना है। तो ये प्लस का है तो माइनस का 5, और ये प्लस का है तो क्या बन जाएगा, माइनस का 3 बन जाएगा। आंसर हो गया क्या, ये x का मान आ चुका है क्या, माइनस का 5 और माइनस का 3 नहीं आया भाई साहब अभी तक, क्योंकि मैंने 3 नंबर पॉइंट क्या बताया था कि x² के साथ वाली संख्या को क्या लिखना है, बट्टा में लिखना है। तो x² के साथ में क्या दिखाई दे रहा है, 15 दिखाई दे रहा है, तो बट्टा में कितना आएगा, 15। इसको 1/5 लिख सकता हूं क्या, और 1/5 का आपको परसेंट में मैंने क्या बताया था, 20% बताया था। इसका मतलब इसको क्या लिख लूं, माइनस का 0.20 पैसा लिख देता हूं। बात समझ में आई क्या, ये 1/3 हो गया, 1/3 का 33 सही, 1/3% बताया था। इसका मतलब इसको क्या लिख दूं, पॉइंट कितना लिख देते हैं, 33 पैसा लिख देते हैं। बात समझ में आई है क्या। इसी प्रकार 8 का गुणा अगर 3 से करेंगे तो गुणा करने पे तो 24 आए, और जोड़ करने पे कितना आ जाए, 14 आ जाए। तो मैंने आपको कहा था कि प्लस का तो 12 और प्लस का कितना आएगा, 2 आ जाएगा। प्लस 12 और प्लस के 2 का गुणा करूंगा तो 24 आएगा क्या, 12 और 2 का जोड़ करूंगा तो कितना बन जाएगा, 14 बन जाएगा। टेबल भी मैंने बोर्ड पे लिख दी थी कि 24 किस किस पाड़े में आता है, तो वहां से आप देख सकते हैं। और ये निशान चेंज करेंगे तो माइनस का 12 और माइनस का कितना आएगा, 2 आएगा। अब आपका y का मान हो गया क्या, माइनस का 12 और माइनस का 2, नहीं साहब अभी नहीं हुआ है। कहने का मतलब 3 नंबर पॉइंट क्या पढ़ा था कि y² के साथ में जो संख्या है वो क्या आएगी, बट्टा में आएगी। तो y² के साथ में क्या दिखाई दे रहा है, 3, तो बट्टा में क्या लिख दें, 3। माइनस के 12 में भाग देंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा क्या, और ये 2/3 का मतलब मैं बता चुका हूं आपको परसेंटेज में कितना होता है, पॉइंट कितना, 66 पैसा होता है। सब बात समझ में आई।
अब हम लोगों ने बात कर ली थी कि कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करना है। तब मैंने कहा था कि कंपैरिजन करना कैसे है वो देखिएगा, एक बार फिर बता रहा हूँ। ये 33 पैसा है माइनस का, और x का मान 20 पैसा था माइनस का, और ये आपके पास में y का मान है माइनस का, तो 4 रुपये दिया गया है, और माइनस का कितना है 66.66 दिया गया है। देखिएगा अगर इनका कंपैरिजन करेंगे तो माइनस का 4 बड़ा या माइनस का 33 बड़ा, जरा देख के बताओ। माइनस का क्या बड़ा होगा, 0.33 बड़ा होगा, 0.33 पैसा बड़ा होगा, क्योंकि माइनस की जो संख्या छोटी होती है वो क्या होगी, बड़ी होगी। तो माइनस का क्या लिख दूं मैं, 33 पैसा बड़ा, इसका मतलब बड़ा क्या हो गया, x बड़ा हो गया। इसी प्रकार इस x का y से कंपैरिजन करेंगे, माइनस का 33 पैसा बड़ा या माइनस का 66 पैसा बड़ा, तो माइनस का 33 पैसा बड़ा हो गया, क्योंकि माइनस की संख्या छोटी होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है, तो बड़ा कौन हो गया, x बड़ा हो गया y से। इसी प्रकार इनका कंपैरिजन करेंगे, माइनस 4 बड़ा या माइनस का 20 पैसा, तो माइनस का 20 पैसा बड़ा, तो बड़ा कौन हो गया, x बड़ा हो गया जिसमें। इनका कंपैरिजन करेंगे, 20 पैसा बड़ा या 66 पैसा बड़ा, तो 20 पैसा बड़ा होगा, क्योंकि माइनस की संख्या जो छोटी होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। तो सभी के अंदर x बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपके पास में, 1 नंबर आंसर आ चुका है। कहने का मतलब x बड़ा है किससे, y से। बात समझ में आई है क्या आप लोगों को, समझ में आई है तो और लिखते हैं, और क्वेश्चनों की बात करते हैं। देखिएगा क्योंकि मैं ये लेके चल रहा हूँ कि नए बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, तो ये चीज़ें अपने को करनी पड़ेगी साहब। क्योंकि आप भी जब क्लास में बैठते थे तो बहुत सारे बच्चे थे जिनको ये बात समझ में नहीं आती थी, कई बार मैं शॉर्टकट में बता देता था, तो वो क्लास के अंदर ऐसे मायूस से होके बैठ जाते, उनको ये लगता है यार सर ने ये क्या बता दिया है। तो आपके भी वो भाई बंधु है यार जो नए इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी हो सकता है कोई बात कम समझ में आ रही, तो मेरे को तो सभी एक इक्वल मान के पढ़ाना पड़ता है ना यहाँ पर। तो आप ये मत सोचिएगा यार ये चीजें हमें आती है सर क्या पढ़ा रहे हैं, यार मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ ना। इस क्लास के अंदर पूरे हॉल में कोई नहीं खड़ा है और मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, मेरे को ये लग रहा है यार जैसे सामने क्लास बैठी है। तो आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को कोई अवार्ड थोड़ी मिल रहा है यार गला फाड़ने के लिए। फीलिंग ऐसे उठानी पड़ती है। अब मैं जब क्लास में खड़ा हूँ तो ये लग रहा है कि यार सामने वास्तव में बच्चे बैठे, तब जाके ये वीडियो बनता है। बहुत सारी गलतियां भी होती है कई बार, क्योंकि अकेला क्लास में होता हूं तो गलतियां तो जाहिर सी बात है हो जाती है। उस भीड़ को संबोधित किया, उस भीड़ को पढ़ाया, आज इस क्लास में कोई नहीं बैठा तो एक अजीब सा फील होता है, क्योंकि कभी अकेला बोले नहीं साहब, कैमरे के सामने कभी आए नहीं है, तो एक बार अजीब तो लगता ही है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा मैं लिख रहा हूं, आप आंसर देना। एक बार सिंपल बात करेंगे अपने। देखिएगा 4x स्क्वायर प्लस का 19x प्लस का 22 बराबर 0। दूसरी समीकरण आपको दे रखी है, दूसरी समीकरण आपके पास में दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 15 बराबर में 0। 2x स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 15 बराबर 0। आप जरा इनमें से आंसर बता दो, पांचों ऑप्शनों में से क्या आंसर निकल के आएगा, जल्दी करो जरा। देखिएगा नए बच्चे ध्यान देना बोर्ड पे। 22 बाहर वाली संख्या का बाहर वाली से क्या करना है, पहले गुणा करना है। तो 22 का गुणा 4 से करेंगे तो 22 चौका गुणा करने पे कितना आ जाए, 88 आ जाए। जोड़ करने पे कितना चाहिए, प्लस का क्या चाहिए, 19 चाहिए। तो 11 और आपका 8 88 होता है क्या, 11 8 88। लेकिन मान लीजिएगा बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जोड़े बनाने नहीं आते हैं, तो वो थोड़ा सा ट्राई कर लीजिएगा कि 11 का गुणा अगर 8 से करते हैं तो आपका 88 आता है। ये चीजें थोड़ी सी पहाड़े पड़े तो नजरों में रखिएगा साहब। 22 इंटू अगर 4 करते हैं तो आपका 88 आता है। अगर 44 इंटू अगर 2 करते हैं तो आपका 88 बन जाता है। और 88 इंटू अगर 1 करते हैं तो कितना आ जाता है, 88 आ जाता है। सिर्फ 88 के इतने ही जोड़े बनते हैं साहब, और कोई पेयर ही नहीं बनता 88 का।
अब अपने को क्या चाहिए, जोड़ा क्या चाहिए, प्लस करने पे क्या चाहिए, 19 चाहिए। तो 11 और 8 आपके पास में कितना हो गया, 19 और 11 इंटू 8 कितना हो गया, 88 हो चुका। जोड़ करने पे 19 और गुणा करने पे 88, तो मैं लिख सकता हूं प्लस का 11 और प्लस का कितना आया, 8 आ चुका है। दूसरा पॉइंट क्या लिखवाया था कि एक्स स्क्वायर के, दूसरा पॉइंट लिखवाया था निशान को चेंज करेंगे, साइन को बदलेंगे। तो दूसरा पॉइंट था साइन को बदलेंगे, तो माइनस का 11 और माइनस का कितना आ गया, 8 आ चुका है। आंसर हो गया क्या ये, नहीं साहब। क्या लिखवाया तीसरा पॉइंट कि एक्स स्क्वायर के साथ वाली संख्या क्या लिखेंगे, बट्टा में लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ में 4, तो बट्टा में कितना आ जाएगा, 4। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 रुपए कितना, 75 पैसा लिख सकता हूं क्या। इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस का कितना, 2। गुणा करेंगे तो 30 आ जाए, जोड़ करेंगे तो कितना आ जाए, 11 आ जाए। तो ये तो हम बात कर चुके हैं, प्लस का 6, प्लस का कितना 5, 6 और 5 का जोड़ 11 हो गया, 6 और 5 का गुणा कितना हो गया, 30 हो चुका है। अब साइन को चेंज करेंगे, माइनस का 6 और माइनस का कितना 5 आएगा। अब एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है जी, वाई स्क्वायर लिखना था, कि दोनों में एक्स स्क्वायर आ गया ना, वाई स्क्वायर लिखना था। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर आपके पास में वाई स्क्वायर के साथ में क्या है, 2 है, तो बट्टा में कितना आएगा, 2 और बट्टा में कितना आएगा, 2। तो माइनस का तो 3 आ गया और माइनस का कितना आ गया, 2.5 आ चुका है। अब जरा बता दो कि इनमें से बड़ा कौन होगा। तो लास्ट अपना क्या था कि कंपैरिजन करना है, वो तुलना करनी सीखनी है साहब आपको, क्योंकि आपके पेयर भी बन जाते हैं, आप साइन भी कर लेते हैं, मान भी आ जाते हैं, लेकिन लास्ट के अंदर आप एक छोटी सी गलती कर पाते हैं, जिस वजह से आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1.25 आपका नंबर कट जाता है। ये 0.25 आपका नंबर है, ये लास्ट में जाके बहुत बड़ा परेशान करता है, क्योंकि आप यही बोलते हैं सर मैं 0.25 से फेल हो गया। फेल का मतलब फिर क्या होता है, फेल ही होता है साहब, चाहे वो 0.25 से हो, चाहे वो 100 नंबर से फेल हो। क्योंकि आप क्वेश्चन करें तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा साहब, एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है। मान एक्स का क्या है, माइनस का 2.75 और माइनस का 2, y का मान माइनस का 3 और माइनस का कितना है आपके पास में, 2.5 रुपए। अब जरा ध्यान से देख लो एक बार, कंपैरिजन वाले, जिनको कंपैरिजन समझ में नहीं आ रहा है वो ध्यान दीजिएगा। 2 रुपए 75 पैसे माइनस के बड़े या माइनस का 3 बड़ा, क्या समझाया था, जो माइनस की संख्या छोटी होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी। तो छोटा कौन है, माइनस का 2.75, लेकिन ये माइनस का है, इसका मतलब क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो x बड़ा हो गया किससे, y से। इसका कंपैरिजन करेंगे, माइनस का 2.5 बड़ा या माइनस का 2 रुपए 75 पैसे बड़ा। तो माइनस की जो छोटी संख्या होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। तो माइनस का 2.5 बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, y बड़ा हो गया। जब आपके पास में एक बार x बड़ा हो रहा है और एक बार y बड़ा हो रहा है, तो आगे कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब दो निशान, मैं आपको बताता हूं कि जब दो निशान आमने सामने टकरा जाते हैं तो उसका कोई रिलेशन नहीं बनता। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते, आंकड़े अपर्याप्त हैं जी। कहने का मतलब x बराबर y या संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर, अगर आपके पास में ये 5 नंबर है तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, 5 नंबर आ जाएगा। बात समझ में आई है क्या? अगर बात समझ में आई तो थोड़ी सी चीज और देखते हैं और पढ़ाता हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि इनके ऊपर जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो और बात कर लेते हैं अपने। देखिएगा मैं लिख रहा हूं आपके लिए एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 21 बराबर 0। ये पहली समीकरण है आपके लिए। दूसरी समीकरण है आपके पास में वाई स्क्वायर माइनस का 16y और प्लस का 63 बराबर में 0। वाई स्क्वायर माइनस का 16y प्लस का 63 बराबर में क्या दे रखा है, 0 दिया गया है। आंसर बताओ जरा एक बार, इन ऑप्शन में से क्या आपके आंसर आ रहे हैं, एक बार ट्राई कर लीजिएगा। देखो जो नए बच्चे हैं वो ध्यान देना, यहां पर अब की बार मैंने साइन को बदल दिया है, पहले प्लस प्लस वाली बता रहा था, अब इनको थोड़ा सा मैंने सेकंड पॉइंट बता रहा हूं। जो आपका माइनस आया है और प्लस आया है तो किस प्रकार से करना है। देखो
बाहर वाली संख्या का बाहर वाली से गुणा करना है। जब बाहर वाली संख्या का बाहर वाली से गुणा करेंगे तो यहां पर तो कुछ नहीं है, इसका मतलब गुणा करने पे कितना आ जाए आपके पास में 21 आ जाए। लेकिन यहां पर माइनस और प्लस की बात हो रही है तो 21 नहीं आए तो क्या आ जाए, गुणा करने पे प्लस का क्या आ जाए, 21 आ जाए। तो हमें बोलना है, खुद के साथ बात करनी है, अदरवाइज गलत हो जाएगा आपका। गुणा करेंगे तो कितना आ जाए, 21 आ जाए। लेकिन किस चीज का, यहां पर साइन चेक करो, किस चीज का है, प्लस का है। जोड़ करें तो क्या आ जाए, माइनस का कितना आ जाए, 10। माइनस का 10 क्यों, क्योंकि यहां पर साइन किस चीज का है, माइनस का दिखाई दे रहा है। बात समझ में आई है क्या? अब देखो, गुणा करने पे क्या चाहिए, 21 चाहिए प्लस का, जोड़ करने पे माइनस का क्या चाहिए, 10 चाहिए। देखो, अगर पहले माइनस आया है और बाद में प्लस आया है तो हमेशा आपके पास में जो आपके पेयर बनेंगे वो दोनों संख्या क्या होगी, माइनस की होगी। तो मैं लिख सकता हूं क्या, माइनस का तो 7 और माइनस का कितना, 3। अब जरा देखो, माइनस का 7 और माइनस के 3 का गुणा करते हैं तो प्लस का कितना आता है, 21। और मैंने आपको बताया था जब माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। इसी प्रकार मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं, जब माइनस का 3 और माइनस का 7 जोड़ेंगे तो माइनस का कितना आएगा, 10 आएगा। बात समझ में आई है क्या? दूसरा पॉइंट मैंने क्या समझाया था कि एक्स स्क्वायर के साथ वाली संख्या क्या लिख देंगे, बट्टा में तो इस एक्स स्क्वायर के साथ में कोई संख्या नजर आ रही है क्या, नहीं नजर आ रही। लेकिन मैंने क्या बताया था, निशान को भी क्या करना है, चेंज करना। ये मेरे से गलती हुई है, हो सकता है आपसे भी पेपर में हो जाए, क्योंकि अपने सीधा क्या लिखते हैं, माइनस का 7 माइनस का 3, और वो साइन चेंज करना अपने कई बार गलती से भूल जाते हैं, जैसे मैं अभी भूल गया था। तो आपको क्या करना है, -7 और -3 आया तो दूसरा पॉइंट साइन को चेंज करेंगे, प्लस का 7 और प्लस का कितना आ गया, 3। तीसरा पॉइंट क्या था कि एक्स स्क्वायर के साथ वाली संख्या बट्टा में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ में तो कोई संख्या ही नहीं है, इसका मतलब एक्स का मान कितना आ गया, प्लस का तो 7 और प्लस का कितना आया, 3 आ चुका है। अब देखिएगा, गुणा करने पे कितना आए, 63 आए क्या, नहीं साहब। गुणा करने पे यहां पर साइन चेक करो, किस चीज का है, प्लस का। तो गुणा करने पे क्या आ जाए, प्लस का क्या आए, 63 आए। जोड़ करने पे क्या है, 16 है क्या, नहीं साहब। यहां पर साइन देखो ना क्या है, जोड़ करने पे माइनस का क्या है, 16 है। तो जोड़ करने पे कितना है, माइनस का 16 आ जाए। जब आप क्वेश्चन करें तो अपने मन में बात कीजिएगा ये कि गुणा करने पे प्लस का 63 आए और जोड़ करने पे माइनस का क्या आ जाए, 16 आ जाए। तो देखिएगा, तो जब ये आपके पास में पहले माइनस और बाद में प्लस है तो आपके जो पेयर बनेंगे उसमें दोनों संख्या किस चीज की आएगी, माइनस की आएगी। इसका मतलब माइनस का तो 9 और माइनस का क्या लिख सकता हूं मैं, 7 लिख सकता हूं। जब माइनस के 9 और माइनस के 7 का गुणा करेंगे तो प्लस का 63 बनेगा क्या, और जब माइनस का 9 और माइनस के 7 का जोड़ करूंगा तो प्लस का क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। बात समझ में आई है क्या? दूसरा पॉइंट क्या लिखवाया था कि साइन को चेंज करना है, निशान को बदल देना है। अगर ये माइनस है तो साइन बदलेंगे, प्लस का 9 और प्लस का क्या आएगा, 7 आ जाएगा जी। अब देखो आपके पास में y का मान आ चुका है, प्लस का तो 9 आया है और प्लस का कितना आ गया, 7 आ चुका है जी। अब कंपैरिजन करना है, इसका कंपैरिजन इससे करेंगे तो बड़ा कौन होगा, प्लस का 9 बड़ा या प्लस का 7, प्लस का 9 बड़ा तो y बड़ा हो गया। इसका कंपैरिजन करेंगे, दोनों साथ साथ है, इसका मतलब x और y क्या है, बराबर है। इनका कंपैरिजन करेंगे, 9 बड़ा या 3 बड़ा, 9 बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया, y बड़ा हो गया। इसका कंपैरिजन करेंगे तो बड़ा कौन हो गया आपका, फिर y बड़ा हो गया। सभी में y बड़ा नजर आ रहा है, ग्रेटर देन नजर आ रहा है, और क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। इसका मतलब आपका आंसर क्या बन गया, y बड़ा बराबर है किसके, x के। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या आपके पास में, ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, 4 नंबर आपका ऑप्शन आ रहा है। तो आपका आंसर क्या बन गया, y बड़ा बराबर है किसके, x के। तो ऑप्शन नंबर हमने 4 को क्लिक कर दिया साहब। बात समझ में आई है क्या? बात समझ में आई तो और देखिएगा, थोड़ी सी बात को और कर लेते हैं अपने। देखिएगा, मैं लिख रहा हूं 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 8 बराबर 0। 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 8 बराबर में 0। और दूसरी समीकरण दे रखी है आप लोगों को
2y² माइनस का 12y प्लस का 10 बराबर 0। 2y² माइनस का 12y प्लस का 10 बराबर में कितना है 0। 2y² माइनस का 12y प्लस का 10 आपको समीकरण दे रखी है। आपको इन ऑप्शन में से क्लिक करना है कि आपका आंसर क्या आने वाला है। बताओ जरा एक बार ट्राई करो आप लोग, मैं समझाने वाला हूं। जो नए बच्चे हैं वो ट्राई करके देखें एक बार, क्योंकि मैं बता चुका हूं 4-5 क्वेश्चन। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा, ये ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं है। हाँ, जिन बच्चों को ये लगता है कि यार मेरे तो मैथ बहुत वीक है, वो अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि मेरी मैथ वीक है। आप यही मान के चले हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज है वो प्रैक्टिस करने से आती है। आपके मन में जो फोबिया आपने बना रखा है कि मेरे को मैथ नहीं आती है, मेरे को मैथ नहीं आती है, मैथ आएगी साहब। इस चैनल से आप जुड़े रहिएगा, मैं वादा करता हूं कि मैथ से आपका डर निकलने वाला है। देखिएगा, मैं बता रहा हूं आपको, गुणा करें तो कितना आ जाए आपके पास में, प्लस का क्या आएगा 24 आएगा, जोड़ करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं क्या इसको, माइनस का तो 6 और माइनस का 4। जब माइनस के 6 का गुणा जब माइनस के 4 से करेंगे तो प्लस का 24 बनेगा क्या, और जब माइनस 6 और माइनस 4 का जोड़ करेंगे तो माइनस का क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। अब क्या करना है, दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, साइन को चेंज करना है, निशान को बदलना है। तो मैं लिख सकता हूं कि प्लस का 6 और प्लस का कितना आएगा 4 आएगा जी। तीसरा पॉइंट क्या था, x² के साथ वाली संख्या बट्टा में लिखेंगे तो बट्टा में कितना आएगा 3 और बट्टा में कितना 3। तो मैं लिख सकता हूं प्लस का तो 2 और प्लस का आपके पास में 1 रुपया कितना आ गया 33 पैसा। आपके पास में x के 2 मान आ चुके हैं। बात समझ में आई है क्या। दूसरा क्या कह रहा है, गुणा करने पे कितना आ जाए आपके पास में, प्लस का 20 आ जाए, जोड़ करूं तो माइनस का क्या आ जाए आपके पास में 12 आ जाए। अगर गुणा करूंगा तो प्लस का 20, जोड़ूं तो माइनस का कितना 12। तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, माइनस का तो 10 और माइनस का 2। जब माइनस के 10 का गुणा जब माइनस 2 से करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 20 आएगा। जब माइनस के 2 और माइनस का 10 का जोड़ करेंगे तो माइनस का क्या बन जाना है 12 बन जाना है। दूसरा पॉइंट क्या था, साइन को चेंज करेंगे, साइन प्लस का 10 और प्लस का क्या बन गया 2 बन चुका है। y² के साथ में क्या है 2, तो बट्टा में क्या लिख दें 2। तो आपके पास में ये तो कितना आ गया 5 और ये कितना आ गया 1। तो मैं लिख सकता हूं y का मान प्लस का 5 और प्लस का कितना आ चुका है 1 आ चुका है। इसका कंपैरिजन इससे करूंगा तो 2 बड़ा या 5 बड़ा, कहने का मतलब 5 बड़ा, इसका मतलब y क्या हो गया बड़ा हो चुका है। इसका कंपैरिजन करेंगे 2 बड़ा या 1 बड़ा, 2 बड़ा हुआ, इसका मतलब क्या हो गया x बड़ा। अब आगे कंपैरिजन ही नहीं करना, क्योंकि एक बार तो कह रहा है x बड़ा और एक बार क्या कह रहा है y बड़ा। जब दो निशान आमने सामने टकरा जाते हैं तो रिजल्ट निकल के नहीं आता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या बन गया 5 नंबर बन चुका है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते, आंकड़े अपर्याप्त हैं जी। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं आपके साथ में, थोड़ी सी चीज मैं और बता देता हूं आप लोगों को। देखिएगा, आपको दिया गया है 2x² प्लस का x माइनस का 1 बराबर 0। दूसरी समीकरण है 2y² प्लस का y और माइनस का 6 बराबर में 0। आंसर बताओ जरा। अब की बार थोड़ा सा निशान को मैंने बदला है, थोड़ा सा अलग किया है मैंने, क्योंकि मैं सारी चीज आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको आज थोड़े से साइन समझ में आ जाए। सिर्फ साइन का ही खेल रहेगा। जिन बच्चों ने रट्टे मार रखे हैं वो थोड़ा ध्यान देना साहब, कहीं गलती न हो जाए साइनों के साथ में। देखिएगा, गुणा करूंगा तो कितना है, 2 का गुणा 1 से करूंगा तो 2 आए क्या, लेकिन यहां पर साइन किस चीज का माइनस का, तो गुणा करने पे माइनस का 2। जोड़ करूंगा तो x आए, x का मतलब कितना 1 आए, तो जोड़ करूंगा तो 1 आए, लेकिन यहां पर साइन देखो किस चीज का है प्लस का, तो जोड़ करने पे प्लस का क्या आ जाए 1 आ जाए मेरे पास में।
तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, आपको क्या बताया था कि गुणा करने पे माइनस कब आता है, जब एक संख्या प्लस की होती है और एक संख्या क्या होती है, माइनस की होती है। तो गुणा करने पे क्या आता है आपका, हमेशा माइनस आता है। लेकिन यहां पर आपके पास में प्लस है, इसका मतलब प्लस की संख्या हमेशा क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो मैं ये लिख सकता हूं क्या कि प्लस का तो 2 और माइनस का 1। जब प्लस के 2 का गुणा मैं यहां पे लिख रहा हूं, प्लस के 2 का गुणा -1 से करेंगे तो माइनस का क्या आएगा, 2 आएगा जी। और जब आप लोग 2 में से 1 घटा देंगे तो प्लस का कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या बताया था, साइन को चेंज करना है, तो ये प्लस का है तो माइनस का, ये आपके पास में माइनस है तो किस चीज का बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या था कि वाई स्क्वायर के साथ और एक्स स्क्वायर के साथ वाली संख्या बट्टा में लिखेंगे तो बट्टा में क्या है, 2 और बट्टा में कितना है, 2। तो मैं एक्स का मान बता सकता हूं कि माइनस का तो 1 और 1/2 का मतलब क्या हो गया, 0.50 पैसा। दूसरा देखिएगा, दूसरी समीकरण कह रही है गुणा करने पे 12 आए, लेकिन 12 आए किस चीज का, यहां पर साइन किसका है, माइनस का। तो गुणा करने पे माइनस का 12 आ जाए जी। जोड़ करूंगा तो y आ जाए, y का मतलब क्या हो गया, 1 आ जाए। लेकिन किसका है, यहां पर साइन देखो किसका है, प्लस का, कितना आ जाए, 1 आ जाए। अब एक संख्या तो प्लस की आएगी, एक क्या आएगी, माइनस की आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि गुणा करने पे क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो एक हमेशा प्लस रहेगा, एक क्या रहेगा, माइनस। अब प्लस की संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। बड़ी क्यों होगी, क्योंकि आपके पास में यहां पर साइन किस चीज का है, प्लस का है। तो मैं लिख सकता हूं क्या कि प्लस का तो 4 और माइनस का कितना, 3। जब प्लस के 4 का गुणा जब -3 से करते हैं तो माइनस का 12, और जब 4 में से 3 घटा देते हैं तो प्लस का कितना आता है, 1 आता है। सब बात समझ में आई है क्या। दूसरा पॉइंट क्या था, साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस का 4 और माइनस का प्लस का कितना आएगा, 3। वाई स्क्वायर के साथ में क्या है, 2 दिया गया है, तो बट्टा में 2 और बट्टा में 2। तो इसको तो वाई का मान 1 तो आ गया आपके पास, माइनस का 2 और 3/2 को क्या लिख सकते हैं आप, 1.5 रुपया लिख सकते हैं, 1.5 लिख सकते हैं। इसका कंपैरिजन इससे करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, माइनस का 1 बड़ा या माइनस का 2, माइनस का 1 बड़ा कहने का मतलब x बड़ा। इसका कंपैरिजन करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, x बड़ा हो जाएगा। इसका कंपैरिजन करेंगे तो भी बड़ा कौन हुआ, x बड़ा हुआ। लेकिन इसका कंपैरिजन करूंगा तो बड़ा कौन हो गया, अब की बार प्लस की संख्या बड़ी होती है तो बड़ा कौन, y बड़ा। एक बार तो कह रहा है x बड़ा हो रहा है, एक बार कह रहा है y बड़ा हो रहा है। जब दो निशान आमने सामने टकरा जाते हैं तो आपका आंसर निकल के नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर क्या आना है, 5 नंबर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते, आंकड़े अपर्याप्त हैं जी। थोड़ी सी बात और बता देता हूं मैं, देखिएगा थोड़ी सी चीज और समझ लेते हैं, थोड़े से निशान और बता देता हूं जी मैं, क्योंकि ये निशान अगर आपके समझ में आने लग जाएंगे तो बात बन जानी है आप लोगों की। थोड़े से निशान की बात और कर लेते हैं, अपने साइन को और चेक कर लेते हैं। देखिएगा मैं लिख रहा हूं, आप जरा आंसर देना, बताना एक बार क्या आंसर निकल के आएगा। थोड़ा सा एक बार अपने दिमाग का यूज कर लें आप लोग। दिया गया है आप लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 30 बराबर में 0 दिया गया है। पहली समीकरण दे रखी है। दूसरी समीकरण और देखिएगा आप लोग, दूसरी समीकरण क्या कह रही है,
20 वाई स्क्वायर माइनस का वाई और माइनस का आपके पास में 12 दिया गया है, बराबर में 0 दिया गया है। जरा आप बताना आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का। सिर्फ साइन का ही खेल है आपके पास में, साइन ही आपको बताने हैं। सिर्फ साइन अगर समझ में आ जाएंगे तो आज का ये टॉपिक आपको समझ में आने वाला है। देखो जरा, ये कह रहा है गुणा करूंगा तो क्या आ जाए आपके पास, माइनस का क्या आएगा, 30 आएगा, क्योंकि यहां पर साइन किस चीज का है, माइनस का। जोड़ूंगा तो क्या आएगा, माइनस का क्या आएगा, 1 आएगा। x का मतलब क्या हो गया, 1 हो चुका है। और यहां पर साइन किस चीज का है, माइनस का है। अब हमारी बात हुई थी कि अगर गुणा करने पे माइनस चाहिए तो क्या आना चाहिए, एक संख्या प्लस की आनी चाहिए, और एक संख्या किस चीज की होनी चाहिए, माइनस की होनी चाहिए। तो इसका मतलब एक संख्या प्लस की आएगी रे, क्या आएगी, माइनस की आएगी। लेकिन यहां पर साइन किस चीज का है, माइनस का है, तो माइनस की संख्या हमेशा क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। तो मैं लिख सकता हूं माइनस का तो 6 और प्लस का कितना, 5। बात समझ में आई है क्या। जब माइनस के 6 का गुणा अगर 5 से करते हैं आप लोग तो माइनस का 30 आता है, और जब माइनस 6 में से जब 5 घटा देते हैं प्लस का तो माइनस का क्या रह जाता है, 1 रह जाता है। दूसरा पॉइंट क्या बताया था, साइन को चेंज करना है, निशान को बदलना है। तो प्लस का तो 6 और माइनस का क्या हो गया, 5 हो चुका है। एक्स स्क्वायर के साथ में कोई संख्या है क्या, नहीं है, इसका मतलब खाली छोड़ देंगे। एक्स के 2 मान आ चुके हैं, एक तो प्लस का 6 आया और एक माइनस का कितना आया, 5 आया। गुणा करने पे 12 × 20 करेंगे, गुणा करने पे माइनस का 240 चाहिए, और जोड़ करूंगा तो माइनस का क्या आ जाए, y का मतलब क्या हो गया, 1, और यहां पर साइन किसका है, माइनस का है। तो गुणा करने पे 240 आए और जोड़ करने पे माइनस का 1 आए। तो आप लोगों को मैं बता चुका हूं, आपको जब मैं ट्रिक करवा रहा था तो डेली पूछा करता था, वो चीजें आज रिपीट हो रही है। ऐसा 15 × 16 240 होता है क्या, दो लगातार संख्याओं का मल्टीप्लाई क्या होता है, 240 होता है। मैंने आपको कहा था इन चीजों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ये पेपर में काम आती है। आप बोलते हैं सर पेपर में तो लगती नहीं है, ये देखो लग रही है ना आज। यहां पर साइन किस चीज का, माइनस का, तो माइनस की संख्या बड़ी आनी चाहिए क्या, प्लस का तो माइनस का तो 16 लिख दूं और प्लस का क्या लिख दूं, 15। 16 में से जब 15 घटाएंगे -1 और गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा साहब। साइन को बदल दें क्या, प्लस का 16 और माइनस का कितना, 15। अब वाई स्क्वायर के साथ में क्या है, 20, तो बट्टा में क्या लिख दें, 20 लिख दें। छोटा कर लेंगे इसको, 4 के पढ़े से 4 और ये 5, 4/5 का मतलब कितना हो गया, 80%। कहने का मतलब 80 पैसा, और 5 के पाड़े से 3 और ये 4, 3/4 का मतलब पॉइंट कितना आ गया, 75 माइनस का। अब कंपैरिजन देख लीजिएगा, आपके पास में पॉइंट पीछे आपका 80 पैसा प्लस का, और आपके पास में माइनस का कितना है, 75 पैसा। देखो जरा एक बार इसका कंपैरिजन इससे करूंगा तो 6 रुपये बड़ा या 80 पैसा बड़ा, 6 रुपये बड़ा, इसका मतलब x बड़ा हो गया किससे, y से। और इसका कंपैरिजन कर दूंगा तो आपके पास में प्लस बड़ा या माइनस बड़ा होता है, प्लस आपका बड़ा होता है हमेशा, इसका मतलब y बड़ा हो चुका है। एक बार x बड़ा हुआ, एक बार y बड़ा हुआ, दो निशान आमने सामने टकरा जाते हैं तो आपका रिजल्ट निकल कर नहीं आता है। साहब बात समझ में आई है क्या। आज ये जो नए वाले बच्चे हैं इस चीज को एक बार समझना, एक बार करने की कोशिश करना। मैं आपको और भी आगे पढ़ाने वाला हूं इस टॉपिक में, थोड़ी सी चीजें अपने एक वीडियो में और पढ़ने वाले हैं। आपको टेलीग्राम के ऊपर मैं अपडेट देने वाला हूं, वहां से आप क्वेश्चन कर लेना और मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपके क्या चीज समझ में नहीं आ रही है। तो दूसरे दिन आकर के जब आप कमेंट करें तो साहब आप 7 बजे से पहले मेरे को कमेंट करके बता दें कि सर ये चीज हमारी समझ में नहीं आई है, तो मैं आपको रिपीट कर देता हूं साहब। तो इस चीजों को आप घर पे पढ़ना, और रेगुलरिटी से पीछे वाले जो भी मैं टॉपिक करवा चुका हूं, आपको बोर्डो मास करवा दिया है, सीरीज करवा दी है, और ये टॉपिक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है। इन चीजों को सभी को साथ लेके आप चलिएगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय। यदि आपको दर्पण में अपना चेहरा स्पष्ट नहीं, धुंधला दिखाई दे, तो हम दर्पण को साफ करने का प्रयास करते हैं और चेहरा स्पष्ट दिखाई देने लगता है। परंतु यदि
दर्पण को साफ करने के पश्चात भी चेहरा धुंधला ही दिखाई दे तो क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई बार धूल दर्पण पर नहीं, आंखों पर जमा होती है। इसी प्रकार जीवन में यदि हमें अपना लक्ष्य ना दिखाई दे तो आवश्यक नहीं कि दोष मार्ग या लक्ष्य में, दोष आपकी दृष्टि, आपके दृष्टिकोण में भी हो सकता है। इसलिए कई बार दर्पण की अपेक्षा आंखें भी साफ कर लेनी चाहिए। नीतियां मेरी, नियति आपकी।